सो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हमें कैसे एक लोगो बनाना है अपने ज्वेलरी स्टोर के लिए। तो हम उसको बनाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम कैनवा पे आ जाते हैं, लोगो को हम लिख लेते हैं। या तो या यहाँ पे आई गेस यहाँ पे AI इंटीग्रेटेड है, तो लोगो यहाँ पे लिखते हैं हम सीधा ज्वेलरी लोगो, ठीक है। तो ये थोड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको देखते हैं। या मतलब कोई से भी हम ले सकते हैं, यहाँ पे लोगो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। चलो अभी के लिए तो ये देख लेते हैं, चलो ठीक है। तो इसको कस्टमाइज़ करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ज्वेल्स, ठीक है। चलो ये रखते हैं। इसका कलर, कमल कलर इसका ब्लैक ही रखते हैं अभी तो, ठीक है। इसका ब्लैक कलर रखते हैं, इसका भी ब्लैक रखते हैं। बैकग्राउंड को वाइट कर देते हैं, बीजी बैकग्राउंड को वाइट कर देते हैं। इसको डाउनलोड करते हैं PNG में, ठीक है। इसको डाउनलोड हमने कर लिया PNG में लोगो, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेबसाइट पे आके हम हेडर पे आते हैं, ठीक है। तो देखो, ये थीम बनाने का फ़ायदा यही है, थीम बनाते ही हमारा स्टोर का एकदम पूरा लुकआउट ही चेंज हो गया, ठीक है। सबसे ऊपर हेडर पे आते हैं, हेडर तो हेडर पे आते हैं एक बार, ठीक है। वेरिएशन, ठीक है। एडिट थीम पे आके यहाँ से हम देखते हैं रेवोल्यूशनरी स्लाइडर, स्लाइडर नहीं है अभी हमारे पास, ठीक है। सेक्शन टाइप, कस्टम एचटीएमएल, प्रोडक्ट कैटेगरीज, ठीक है। न्यूज़लेटर यहाँ पे है, फीचर्ड कलेक्शन यहाँ है, सेक्शन टाइटल, कस्टम एचटीएमएल, प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ है, कस्टम एचटीएमएल दोबारा यहाँ है, एंड ओके, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर पे हम आते हैं एक बार दोबारा, एडिट थीम करते हैं, हाँ हेडर, हेडर आ गया यार। तो हेडर को चेंज करते हैं, ठीक है। कलर पहले हमारा सब ठीक है, ठीक है। हमारे स्टोर का नाम भी यहाँ आ गया, लॉगिन हम यहाँ से कर सकते हैं, कार्ट पेज, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। लोगो इमेज को हम सिलेक्ट करते हैं एंड लोगो इमेज को अपलोड भी करते हैं। लोगो रिसेंट, डाउनलोड्स, ठीक है यार। लोगो को हम डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। लोगो को हम यहाँ से क्रॉप करना चाहें तो हम यहाँ से थोड़ा सा एडिट भी कर सकते हैं लोगो को, ठीक है। इसको डन करते हैं। तो लोगो अभी थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से लोगो को थोड़ा सा क्रॉप करते हैं, ठीक है। और इसको
इसको यहाँ से अप्लाई करते हैं और इसको यहाँ से सेव करते हैं, ठीक है। तो ये एडिटर बेसिकली शॉपिफाई के अंदर ही है, जो हमारा शॉपिफाई के अंदर एडिटर है वही, उसी के थ्रू हमने उसको एडिट किया है। हम वापस आते हैं, ठीक है। तो अब लोगो थोड़ा हमें विजिबल है, ठीक है। इसको और भी छोटा हम कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इसको चाहूँ तो हॉरिजॉन्टल में भी कर सकता हूँ, या जो एक क्राउन है ऊपर से ये भी हटा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं फ्री रोम सिलेक्ट कर सकता हूँ एंड देन यहाँ से इसको इतना काट सकता हूँ, ठीक है। ये भी मैं कर सकता हूँ, ये भी अच्छा लगे, ये भी थोड़ा ब्रॉड वे में हेडर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, cool। तो हमने लोगो बना दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे कलेक्शंस बनाते हैं, ठीक है। कलेक्शंस किस तरीके से बनाएंगे, हम दोबारा अपना एग्जांपल खोलते हैं, आउटरन ज्वेलरी, आउटरन ज्वेलरी। और यहाँ पे देखिए क्या है, नेकलेस, रिंग, ईयरिंग, ब्रेसलेट और चलो पेंडेंट कह लेते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको लिखते हैं, नेकलेस, रिंग, पेंडेंट, नेकलेस, रिंग, ईयरिंग, ब्रेसलेट, ईयरिंग्स और ब्रेसलेट, ठीक है। तो नेकलेस पे आते हैं, तो इसको एक बार इसको सेव कर लेते हैं और हम कलेक्शन पेजेस बनाएंगे, ठीक है। साथ में हम चैट जीपीटी भी खोल लेते हैं और प्रोडक्ट्स पे आते हैं। प्रोडक्ट्स के बाद हम यहाँ पे प्रोडक्शन कहाँ है इसमें? ठीक है, तो प्रोडक्ट्स पे आते हैं, अच्छा ये सब तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बस। अच्छा ठीक है, ये तो एक बार पेमेंट प्रोवाइडर भी एक्टिवेट कर लेते हैं, अच्छा मुझे साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है कोई नहीं, वापस स्टोर पे आते हैं अपने, थीम को एडिट करते हैं, कैटेगरीज पे आते हैं एंड यहाँ पे हम सेक्शन प्रोडक्ट कैटेगरीज, ठीक है ये रहा। तो प्रोडक्ट कैटेगरीज, ऐड कैटेगरीज, ठीक है। तो सो बेसिकली 4-5 यहाँ पे कैटेगरीज दिख रही हैं, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, कैटेगरीज को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं इमेज, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक नेकलेस की, नेकलेस,
बेसिकली JPG एक्सटेंशन में यूज़ कर रहा हूँ इमेजेस के लिए, सो दैट इमेज फॉर्मेट में ही मेरे पास डाउनलोडेड होंगे ये सारी इमेजेस। स्टेनलेस स्टील का चलो एक बार बनाते हैं बस, ठीक है। मैं यहाँ आता हूँ और तो एक बार पहले इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, सो इसके अंदर AI इनेबल्ड है शॉपिफाई के अंदर, तो हम एक बार यहाँ पे कलेक्शन बनाते हैं। ओके, कलेक्शन बनाने वाला प्लान, कलेक्शन बनाने वाला फीचर इस प्लान में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार हम प्लान को अपग्रेड करते हैं, चेंज प्लान। ठीक है, एक बार ये वाला प्लान हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने प्लान चेंज किया है सो दैट हम कलेक्शन पेजेस बना सकें, जस्ट बिकॉज कलेक्शन पेजेस ही हमारे फ्रंट पेज पे आ रहे हैं। ठीक, ग्रो प्लान हो गया, तो इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे अब मुझे प्रोडक्ट्स के अंदर एक बार मैं ये पूछ के देखता हूँ उससे। यहाँ पे हमारा कलेक्शन पेज अवेलेबल होना चाहिए था, बट वो अवेलेबल नहीं है। एग्जैक्टली, अब ये हो चुका है अवेलेबल हमारे लिए। यहाँ पे कलेक्शन हम बना पा रहे हैं, पहले हम नहीं बना पा रहे थे जस्ट बिकॉज हमने जो प्लान लिया था स्टार्टर वाला उसमें ये प्लान अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो हमने पहला नेकलेस बनाने का सोचा था, तो लिखते हैं कलेक्शन बनाते हैं, नेकलेस लिखते हैं, ठीक है। लिखते हैं राइट सम डिस्क्रिप्शन फॉर कलेक्शन पेजेस ऑफ ईच कलेक्शन इन 200 वर्ड्स, ठीक है। और पाँचों कलेक्शन हम ChatGPT को दे देते हैं। चलिए देखते हैं, ये 200 वर्ड का हमारे लिए कलेक्शन पेज लिख देगा, ठीक है। नेकलेस का कलेक्शन इसने हमारे लिए काफ़ी बड़ा लिखा है, ठीक है। नेकलेस का कलेक्शन हमने बना लिया, इसको सेव करते हैं, ठीक है। एक एक प्रोडक्ट भी हम इन सब में डालेंगे, ठीक है, सो दैट हम इसको टेस्ट कर पाएँ पूरा। नेकलेस का कलेक्शन हो गया। इसके बाद हमारा कलेक्शन है रिंग्स का। रिंग्स का कलेक्शन, रिंग्स का डिस्क्रिप्शन कॉपी करते हैं, रिंग्स सेव करते हैं। पेंडेंट का भी देखते हैं, देख सकते हैं कलेक्शन को हो गए यहाँ पे। पेंडेंट, इयररिंग्स, और लास्ट में है ब्रेसलेट।
ठीक है, तो हमारी पांचों की पांचों कलेक्शन बन चुकी हैं। ठीक है, हम वापस ऑनलाइन स्टोर पे आके थीम को एडिट करते हैं और एक एक कलेक्शन पेज दोबारा सेट करते हैं। ठीक है, आते हैं कलेक्शन कैटेगरीज, प्रोडक्ट कैटेगरीज ये है। चेंज करते हैं यहाँ से। अब कलेक्शन यहाँ हमारी सारी अवेलेबल हो जाएंगी। रिप्लेस कर रहा हूँ मैं इसको ब्रेसलेट से। ठीक है, तो यहाँ देखो ब्रेसलेट का नाम अपने आप आ गया और यहाँ पे इमेज का सेक्शन मैं यहाँ से इमेज अपलोड कर सकता हूँ। ब्रेसलेट नेकलेस, ठीक है, ब्रेसलेट नेकलेस रिंग्स स्टेनलेस स्टील और कुछ था क्या, और इयरिंग्स। ठीक है, पांचों को एक साथ अपलोड कर देते हैं अभी। ठीक है, अभी हमने यहाँ ब्रेसलेट सेट किया है तो ब्रेसलेट वाली इमेज को सिलेक्ट कर देंगे सो दैट वो पीछे बैकग्राउंड में आ जाए। ठीक है, मैंने ब्रेसलेट को सिलेक्ट किया, डन किया और वो पीछे मेरे पीछे बैकग्राउंड में आ जाएगी। ठीक है, सेकंड चीज़ यहाँ पे दोबारा मैं करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ कलेक्शन को। ब्रेसलेट के बाद मैं इयरिंग सेलेक्ट करता हूँ। ये देखो इयरिंग्स, और इयरिंग्स में ये कलेक्शन इमेज, तो वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे आई गेस एक और डालना होगा। तो इसको 100% अगर मैं ऐसा करूँगा, 50% करूँगा, 50% ठीक है, तो मैं 33 करूँगा। ओके ठीक है, तो ठीक है, एक बार डाल लेते हैं। ब्रेसलेट हो गया, इयरिंग्स हो गया। एक बार पहले सारी कलेक्शन पेजेस डाल लेते हैं। ब्रेसलेट हो गया, इयरिंग्स हो गया, वन पेज नहीं डाल सकते, सॉरी। नेकलेस डाल देते हैं। ठीक है, नेकलेस का इमेज भी डाल देते हैं। नेकलेस नेकलेस ये था नेकलेस। ठीक है, हाँ, लास्ट सेकंड लास्ट है पेंडेंट। पेंडेंट का भी इमेज डाल देते हैं हम एक बार। ठीक है, इसको डालते हैं, पेंडेंट हो गया। और हमारा जो लास्ट का कलेक्शन पेज है रिंग्स। ठीक है, तो रिंग्स की भी इमेज सेट कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको सेव करते हैं और साथ साथ हाँ, तो नेकलेस वाला जो है यानी ये वाला, इसका जो हमें एरिया लेना है वो लेना है 25%। तो बहुत छोटा है वो। ठीक है, ब्रेसलेट का एरिया भी 50% है तो इसको भी 25 करते हैं सो दैट वो नेकलेस के बराबर आ सके। यस, इयरिंग्स का भी हम 25 करते हैं, इसका भी हम 25 करते हैं और इसका भी हम 25 करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं और हम ये भी कर सकते हैं कि किन्हीं तीन को हम 33% दें, लाइक दिस, 33% और बाकी दो को 50% तो इसको 33, ब्रेसलेट और नेकलेस को 50%। ठीक है, सो दैट ये पूरा सिमेट्रिक लगे। हाँ देखा, तो ब्रेसलेट नेकलेस को 50% है, यानी इस कॉलम में, इस 50 इसने लिया, 50 इसने लिया और नीचे वाले में 33 इसने, 33 इसने, 33 इसने। ठीक है, तो इसको सेव भी कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, फीचर प्रोडक्ट सारे आएंगे, जैसे जैसे मैं और प्रोडक्ट डालता जाऊँगा वो सारे यहाँ आते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो पोस्ट है ब्लॉग अभी हम हटा सकते हैं बिकॉज हमें अभी अपने वेबसाइट पे ब्लॉग नहीं डालने। ठीक है, ये देखो ये है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कस्टमर का टेस्टिमनी डाल सकते हैं कि कस्टमर ने क्या रिव्यू दिया। जैसे मैंने यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा सारा।
सेव करते हैं तो यहाँ पे नेहा नाम आ गया, ठीक है। तो ये रिव्यूज़ आ गए, ठीक है। हम यहाँ पे और भी टूल्स डाल के इंस्टाग्राम की वीडियोस, या नॉट इंस्टाग्राम की वीडियोस नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा वीडियो विद बैनर। तो देखो यहाँ पे हम इसके अंदर वीडियो डाल सकते हैं और यूट्यूब का एम्बेडेड लिंक हम डायरेक्ट डालेंगे तो ये वो यहाँ पे चल पड़ेगा, ठीक है। हम अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालेंगे। मैं एक दिखा देता हूँ, जैसे अगर मैं यूट्यूब खोलता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ ज्वेलरी ऐड, ठीक है, ज्वेलरी ऐड में लिख देता हूँ। और जैसे ये ऐड, ठीक है, इसका मैंने लिंक कॉपी किया, इसका मैं लिंक कॉपी करता हूँ और वीडियो विद बैनर में मैं आके मेरा प्रोमो वीडियो प्लेयर, ठीक है, वीडियो प्लेयर यहाँ पे मैंने लिंक उसका पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो वो ऐड बन के आ गया यहाँ पे एज इट इज़, ठीक है। तो बहुत इजी है लिंक के थ्रू करना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी वेबसाइट हमारी वेबसाइट को एक साथ हो गया क्या ये, ठीक है, हो गया, अलग हो गया, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और तो इस तरीके से तो हम हमारे होम पेज पे जितने एलिमेंट्स डालना चाहें हम उतने एलिमेंट्स यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। लोगो, वीडियो विद बैनर, मोबाइल बैनर और भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे ये फुटर है, इस सेक्शन को हम फुटर कहते हैं। तो फुटर लेआउट पे अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पे मैं अबाउट स्टोर्स, ये सारी चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट पेज पे। प्रोडक्ट पेज भी थीम के थ्रू प्रोडक्ट पेज भी पहले ही बन चुका है, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें। तो थीम ने हमारा काफ़ी काम आसान किया है। अब यहाँ पे हमें एक COD ऑर्डर लेना है, ठीक है। तो COD ऑर्डर हम कैसे लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट की इन्वेंट्री बढ़ाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट पे 0 इन्वेंट्री है, ठीक है। तो प्रोडक्ट की एक बार इन्वेंट्री, अच्छा, हम यहाँ से वेरिएंट्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये रहा इन्वेंट्री यहाँ पे अनअवेलेबल, कमिटेड, अवेलेबल को चलो 100 करते हैं, 1000 करते हैं और इसको सेव करते हैं, ठीक है। स्टोर पे आते हैं और स्टोर हमारा वैसे ही दिखेगा जैसे हमने बनाया था, ठीक है। हम हमारे प्रोडक्ट पेज पे आते हैं तो देखो यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है। हमने इसको कार्ट में ऐड किया है, देखो प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया है। चेकआउट हम करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमें पूरा इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें डालने के लिए कहता है, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने पेमेंट सेटअप नहीं किया है, हम पेमेंट भी सेटअप करना है, ठीक है। तो पेमेंट भी सेटअप करते हैं एक बार, हमारे सेटिंग्स में आएंगे, पेमेंट्स पे आएंगे एंड देन पेमेंट्स पे आके मैनुअली हम कर देंगे, ठीक है। मैनुअली हम पेमेंट सेटअप करने वाले हैं। मैनुअल पेमेंट में COD यहाँ से हम ऑन कर देंगे, एक्टिवेट COD यानी कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। बैंक डिपॉजिट भी कर सकते हैं, मनी ऑर्डर भी कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। करंट मेथड नेम मैनुअल, तो क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड, यानी हम हमारे थर्ड पार्टी ऐप यानी रेजर पे, कैश फ्री, इन सबको यहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं सो दैट वो पेमेंट एक्सेप्ट कर सकें,
ठीक है। मनी ऑर्डर ये सारी मैं वैसे डाल देता हूँ, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। मनी ऑर्डर और बैंक डिपॉजिट तो ज़रूरत नहीं है, तो बैंक डिपॉजिट भी हम हटा देते हैं, मनी ऑर्डर भी हटा सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा COD है। ठीक है, तो COD को डालते हैं, इसको सेव करते हैं, एंड देन हाँ, स्टोर पे चलते हैं, स्टोर पे आते हैं, स्टोर पे हम आ गए। अब हम हमारे प्रोडक्ट पे आए, प्रोडक्ट पे आके हमने ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करके हमने चेकआउट किया। चेकआउट करने के बाद हम यहाँ पे हमारा नाम, हमारा ईमेल डालते हैं। चलो, ठीक है, हम हमारा ईमेल डालते हैं, हमारी सारी चीज़ें डालते हैं, शिपिंग मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये टैक्सेस भी लगा रहे हैं, कुछ टैक्सेस हमें हमारी साइड से सेट करने होंगे। अभी COD एक्टिव है तो COD रहेगा। अगर यहाँ पे हमारा पेमेंट गेटवे सेटअप होता, और पेमेंट गेटवे सेटअप करने के लिए हमें हमारा GST नंबर, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये सब चाहिए, सो दैट हम वो चीज़, वो डॉक्यूमेंट्स रेज़र पे कंपनी के साथ सबमिट करेंगे, एंड देन रेज़र पे हमें, रेज़र पे के लोग ही हमारे स्टोर पे हमारा जो पेमेंट गेटवे है वो एक्टिव करेंगे। रेज़र पे को इससे क्या फ़ायदा है? रेज़र पे को इससे ये फ़ायदा है कि जब वो हमारे, जब उनके थ्रू हम कोई पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे तो वो उसका कुछ % कमीशन अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो COD पे मैंने ऑर्डर कंफर्म किया, यहाँ पे मुझे आ गया, बट थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन ऑर्डर। ठीक है, मेरा एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर, कैश ऑन डिलीवरी, ये सब आ गया। अब वो ऑर्डर दिखेगा कहाँ? वो ऑर्डर दिखता है यहाँ, ऑर्डर्स में, ये रहा। ठीक है, 2 आइटम थे, दोनों व्यू कस्टमर। मैं कस्टमर को देखूंगा तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि उसने क्या ऑर्डर किया है, क्या उसका एड्रेस है, ये सारा, उसने कहाँ से स्टोर, देखो ऑनलाइन स्टोर पर ऑर्डर किया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऑर्डर मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ से मैं प्रोडक्ट मैनेज कर सकता हूँ। तो थीम्स सबसे इम्पॉर्टेंट आज की क्लास, लास्ट क्लास में और इस क्लास में यही है कि आप थीम्स के साथ थोड़ा प्ले अराउंड करें, थीम्स के साथ देखें क्या हो सकता है, कैसे इसको और बना सकते हैं। ठीक है, और कुछ पेड थीम्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, एंड देन अपने स्टोर के साथ अपने स्टोर को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डे 2 में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।